Hello students, in lecture number 3 we are going to discuss about daily practice paper number 1 DPP1 जो मैंने आपको दिया था on the basis of lecture 1 and lecture 2। तो अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और कुछ फार्मूला का एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में किया था और अभी जो DPP में जो फार्मूला मेकिंग दिया है मैंने उसको मैं एक बार वापस और डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द DPP। तो DPP1 में हमने कुछ डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चन भी थे, तो उसको मैं डायरेक्टली आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने पूछा है सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेकंड का आंसर है कंपाउंड कॉमा एलिमेंट्स, है ना। A dash is a substance produced by the union of two or more dash। तो पहले डैश में आएगा एक कंपाउंड एंड सेकेंड डैश में आएगा एलिमेंट्स एंड थर्ड डैश में आएगा इट कैन बी डिकम्पोज्ड। कैन और कैन नॉट में हमें क्या भरना है, इट कैन बी डिकम्पोज्ड। ठीक है, थर्ड विल बी एन एटम, फोर्थ विल बी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फर्स्ट ब्लैंक में एंड सेकेंड ब्लैंक में इज एन मॉलिक्यूल, इज ए मॉलिक्यूल। ठीक है, फिफ्थ डेफिनेशन में एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव वेट। तो इसमें आ जाएगा कार्बन फर्स्ट ब्लैंक में, फर्स्ट ब्लैंक विल बी कार्बन, फिफ्थ वन कार्बन। ठीक है, सेकेंड होगा कार्बन 12 और थर्ड होगा 12 AMU। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवाया भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इट विल बी रेडिकल कॉमा आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले आएगा रेडिकल आर ग्रुप ऑफ एटम दैट रिएक्ट एज सिंगल एटम एंड कीप देयर आइडेंटिटी इन मेनी रिएक्शंस। ऑप्शन 8 जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8 था उसमें बेसिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एसिड, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, रिपीट, फर्स्ट ब्लैंक इज बेसिक, सेकंड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, थर्ड इज एसिड एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइन्थ फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर होगा आयंस। ओके, रेडिकल कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर टोल्ड या आर टेंट्स आयंस। इसके बाद कुछ डेफिनेशन है, डिफाइन द फॉलोइंग। ये सारे डेफिनेशंस मैंने आपको लेक्चर 1 में लिखा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स है वापस। द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द लेंदी नेम्स ऑफ एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज सिंबल। फिल इन द ब्लैंक्स 2 का आंसर होगा सिंबल कॉमा क्वांटिटिव, है ना, सिंबल कॉमा क्वांटिटिव। क्वेश्चन थर्ड, कार्बन 12 AMU एटॉमिक वेट। 3 ब्लैंक्स है, फर्स्ट विल बी कार्बन, सेकेंड विल बी 12 AMU एंड थर्ड इज एटॉमिक वेट। Fourth, the symbolic expression for a molecule is called a formula. It is both qualitative and quantitative significance. Qualitative और quantitative इसलिए क्योंकि हमें ये बताता है उसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है। ठीक है, और quantitative क्योंकि हमें पता होता है कि नंबर क्या है। जैसे मान लो अगर हमने कहा CaCl2 फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा CaCl2 तो CaCl2 मतलब हमें ये पता चल रहा है क्वालिटेटिव के हिसाब से कि इसमें कैल्शियम 2+ आयन है और क्लोराइड आयन है। और क्वालिटेटिव मतलब ये हो गया, और क्वांटिटिव मतलब ये पता चल रहा है कि कैल्शियम 1 है इसमें और क्लोरीन इसमें कितना है 2। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव दोनों आइडिया लगता है हम लोगों को इससे। नेक्स्ट, फिफ्थ इज CO स्टैंड फॉर डैश एंड CO स्टैंड फॉर। तो CO जो है वो स्टैंड होता है कोबाल्ट के लिए, एन एलिमेंट कोबाल्ट, एंड CO स्टैंड फॉर, CO एक मॉलिक्यूल है दैट स्टैंड्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। CO इज एंड C कैपिटल O इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी मैंने आपको बताया था वाइल डिस्कसिंग की सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं कोई भी, है ना। तो कोई भी सिंबल को लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। देखो अगर C और कैपिटल O लिख दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, और C और स्मॉल a लिखे तो कोबाल्ट ये एक
एलिमेंट है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, ऑफ ए रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन। 4 ब्लैंक्स है इसमें, 4 में आएंगे, पहले में वैलेंसी, सेकंड में हाइड्रोजन, थर्ड में क्लोरीन, फोर्थ में ऑक्सीजन। नंबर 7, वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो ये जो क्वेश्चन है 7, ये मैं आपको आगे लेक्चर्स में सिखाऊंगा कि ये कैसे निकाला जाता है। मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 7 का। इट विल बी 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्बन कितने कितने बॉन्ड बना रहा है, लेकिन थोड़ा आपको बॉन्डिंग का भी आइडिया होना चाहिए। तो आई विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वैलेंसी ऑफ आयरन इन FeCl2 एंड FeCl3। तो ये क्वेश्चन देखो, FeCl2 एंड FeCl3। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख कैसे रहे थे? फॉर्मूला लिखने का पैटर्न था, वापस मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए आप। जैसे मान लो 2 एलिमेंट्स के बीच का एक फॉर्मूला हमें लिखना है। A का वैलेंसी है +x और B का वैलेंसी है -y। तो फॉर्मूला कैसे बन रहा था? इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो फॉर्मूला बन रहा था AY एंड BX, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप इसको तोड़ दो, ठीक है, जब आप इसको तोड़ दो तो ये किस में टूटेगा? Fe, ये जो 2 है मतलब वो यहां रहा होगा, और ये जो Cl है इसके ऊपर क्या होगा? -1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? -1। इन द सेम वे ये किस में टूटा होगा? Fe, ये जो है यहाँ चार्ज आ गया होगा +3 और Cl पे क्या होगा? -1। तो एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि कोई भी एक जनरल तरीका है, मान लो अगर हमने लिखा है a⁻x, AX⁵by मैंने कोई कंपाउंड लिखा जनरल, जैसे मान लो ये आपने लिखा है FeCl3 या हमने लिखा था Al2O3। इसको लिखने का एक तरीका है AX⁵by, ठीक है। मान लो मैं इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ, Al2O3। तो ये Al हो गया A, 2 हो गया X, O हो गया B और 3 हो गया Y, ठीक है। तो अगर मुझे AX⁵by को तोड़ना है तो कैसे टूटेगा? ध्यान से समझिए। देखो ये Al2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 एल्यूमिनियम है, और ये 3 का मतलब क्या हुआ? 3 ऑक्सीजन है। और वो आया कहां से? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। वैलेंसी के कारण ऐसा हुआ कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन लगा, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 था, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 एल्यूमिनियम में चार्ज बैलेंस हुआ। तो ये आगे बहुत डिटेल में हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ सीख रहे हैं कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं। तो देखो ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, ये x नंबर भी बताता। तो XA मतलब A का कितना नंबर है? X, और इस पे चार्ज आ जाएगा +y, क्योंकि ये वैलेंसी किसका था? A का, जो इधर आया है क्रॉस मल्टीप्लाई होके, जो मैंने अभी आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। प्लस B नंबर में कितना है? Y, तो ये आ गया YB, और इस पे चार्ज क्या जाएगा? -x। देखो, तो इसीलिए अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो देखो कैसे किया। अब ये 1 था तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, तो ये हो गया 1Fe 2+, और ये 2 है तो 2Cl-, क्योंकि देखो ओवरऑल ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ भी आप देख लो +2 -2। इसी तरह ये किसमें टूटा? Fe3++ 3Cl-। तो अब क्वेश्चन में अगर हम पूछे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ आयरन, तो क्या आंसर देंगे? इट इज +2। इसमें क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? -1। देखो इससे कोई मतलब, ये तो नंबर बता रहा है कितने क्लोरीन है। यहाँ पे भी आयरन का वैलेंसी क्या है? +3, क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? -1। तो जो क्वेश्चन था वहां पे, वैलेंसी ऑफ आयरन इन FeCl2 एंड FeCl3 इज +2 एंड +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ टिन। टिन का वैलेंसी SnCl2 और SnCl4 में। तो देख लो ये 2 है, मतलब यहां पर Sn पे 2 चार्ज है, और ये 4 है तो यहां पर Sn पे 4 चार्ज है। क्योंकि हमें पता है क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? -1, मतलब ये किसमें टूटेगा? Sn2+ और 2Cl-।
ये किस में टूटेगा, SN4 प्लस प्लस 4Cl माइनस। देखो इस तरीके से ये ब्रेक हो रहा है ना। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2,4। नाउ वैलेंसी ऑफ सल्फर इन SO2 एंड SO3, सल्फर का वैलेंसी SO2 एंड SO3। तो अभी देखो, अभी जो है हमने सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किया है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया आपको, जैसे एक और क्वेश्चन था वहां पर जिसका आंसर 4, 3, 2, 1 था, ये इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसका कैसे हम लोग, जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको आने के लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, तब हम जाके बता पाएंगे कि यहाँ पे दो, अगर आप कोशिश करें तो थोड़ा बना सकते हैं। देखो हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, अब ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है, तो दोनों ऑक्सीजन पे, इस पे भी -2 इस पे भी -2, तो इसको बराबर करने के लिए सल्फर पे कितना आना पड़ेगा, +4। उसी तरीके से यहाँ पर है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये 3 ऑक्सीजन है, तीनों पे -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2, तो 3 है तो वैलेंसी क्या हो गया -6, यानी यहाँ सल्फर को बराबर करने के लिए कितना लाना पड़ेगा, +6। लेकिन इस पार्ट को अभी आप छोड़ दीजिए, ये हम लोग आगे जब थोड़ा बॉन्डिंग का आइडिया हो जाए तब हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कुछ फॉर्मूला लिखने के लिए ना, तो अब फॉर्मूला लिखने के लिए आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है मैंने, और आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। तो सारे फॉर्मूले में 5 फॉर्मूला मैं डिस्कस कर देता हूँ कैसे लिखना है वापस, और फिर बाकी के आंसर्स मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। फर्स्ट जैसे दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखो जब भी फॉर्मूला लिखना है तो आपको सबसे पहले एल्यूमिनियम पता होना चाहिए, उसकी वैलेंसी क्या है +3, और फिर क्लोराइड है तो क्लोराइड का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया AlCl3। इन इनिशियल प्रैक्टिस आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिखें, बट फाइनली जब कुछ थोड़े प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। सेकेंड वन इज अमोनियम नाइट्राइट, तो अमोनियम इज NH4+ और नाइट्राइट इज NO2-, तो फॉर्मूला बनेगा NH4NO2, दिस इज अमोनियम नाइट्राइट। थर्ड फॉर्मूला है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम होता है Ba2+ और सल्फेट होता है SO4(2-), इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा BaSO4। मैंने बताया था आपको वैलेंसी कैंसिल हो जाता है। किसी ने ऐसा डाउट पूछा था कि अगर सोडियम परऑक्साइड लिखे थे तो सोडियम है Na+ और परऑक्साइड था O2 आयन, तो क्यों उनका 2 कैंसिल नहीं हुआ। देखो वहां 2 इसलिए कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि ये Na2, ये 2 तो परऑक्साइड की वैलेंसी आई, लेकिन यहां पर जो 2 आ रहा है ये वाला 2 ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ था, ना कि ये सोडियम का वैलेंसी था, ठीक है, Na2O2। तो यहां पे इसको 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 तब कैंसिल होता जब इसकी वैलेंसी 2 होती, तब हम उसके 2 को कैंसिल करते। लेकिन ये जो 2 यहां पर आ रहा है एक्चुअली में ये कैसे है, Na2 और O2 पे 1, ये इस तरह का सिचुएशन है, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 है बिस्मथ नाइट्रेट, ठीक है। तो अभी बिस्मथ नाइट्रेट में देखो पहले आप Bi लिखेंगे, और Bi का वैलेंसी मैंने आपको लिखवाया था +3, और नाइट्रेट का होता है NO3-। तो देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज यहां ध्यान देना है कि Bi के बाद तो 3 आ गया, 1 आ गया, लेकिन ये जो नाइट्रेट है उसको आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ओवरऑल आयन की बात कर रहे हो ना, रेडिकल है ये, है ना, पॉलीवेलेंट रेडिकल है, तो ये ब्रैकेट में, ऐसा नहीं कि आप इस तरह से अगर कोई लिखता है BiNO3 तो ये रॉन्ग है। आपको जब भी पॉलीवेलेंट रेडिकल है देन यू हैव टू इनक्लोज इट इन ए स्मॉल ब्रैकेट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैडमियम नाइट्रेट। तो कैडमियम नाइट्रेट है ना, कैडमियम कार्बोनेट, सॉरी, तो कैडमियम कार्बोनेट लिखना है, तो कैडमियम हो जाएगा Cd2+ और कार्बोनेट हो जाएगा CO3(2-), तो वैलेंसी सेम है तो आप इसको डायरेक्ट CdCO3 लिख सकते हैं, नो नीड टू क्रॉस में, मतलब 2 लिख के कैंसिल करने का कोई जरूरत ऐसा नहीं है बार बार, अब आपको हैबिट हो जाए तो फटाफट लिख सकते हो। नेक्स्ट 6 इज कैल्शियम ब्रोमाइड।
कैल्शियम है Ca2+ और ब्रोमाइड है Br-, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया CaBr2। दिस इज कैल्शियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट नंबर 7। नंबर 7 है क्रोमियम सल्फेट। तो क्रोमियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, क्रोमियम का वैलेंसी +3 और सल्फेट का वैलेंसी 2-। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा Cr2SO4 होल थ्राइस। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 है कोबाल्ट नाइट्रेट। तो कोबाल्ट नाइट्रेट में CO+2 एंड नाइट्रेट NO3-, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो CONO3 होल ट्वाइस। तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने वापस आपको प्रैक्टिस के लिए रिवाइज कराया। अभी बाकी के आंसर्स मैं लिख दे रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इट इज CuOH, है ना, दिस इज क्यूप्रिक, ओके। नंबर 10 CuCl, कॉपर 1 क्लोराइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखो, है ना, H+O2 2-, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। 12 FeS 13 PbCH COO होल ट्वाइस, लेड एसीटेट, ठीक है। 14 इज मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 होल ट्वाइस। मेथड वही है ना, मैग्नीशियम मतलब Mg2+, फॉस्फेट मतलब PO4 3-, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई तो इट इज Mg3 और PO4 के होल ट्वाइस, ठीक है। 15 है MnSO4, 16 HgI2, 17 निकल नाइट्रेट NiNO3 होल ट्वाइस, 18 K4FeCN6, 19 Ag2S2O3, ठीक है। अब देखो 19 नंबर क्या था, सिल्वर थायोसल्फेट। तो आपको जो आयंस नहीं पता होगा, है ना, जैसे सिल्वर, तो सिल्वर हो गया Ag+, और थायोसल्फेट होता है S2O3 2-। दिस इज थायोसल्फेट आयन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 20 सोडियम सल्फाइट। तो सोडियम सल्फाइट हो गया आपका Na2SO3, सोडियम सल्फाइट। नेक्स्ट है 21। तो 21 हो जाएगा SrBr2 स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड, SrBr2। 22 SnCl2, 23 SnO2, 24 है Zn3FeCN6, ठीक है। तो 24 नंबर, अब 24 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, देखिए 24 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है जिंक फेरिसाइनाइड। तो आपको बताए थे फेरिसाइनाइड होता है FeCN6 3-, और जिंक पे क्या होता है +2। तो ये आपस में हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अभी ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगेन इसको मैं आगे चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। 25 कैल्शियम बोरेट Ca3BO3 होल ट्वाइस। 26 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। 27 सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अगेन डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7 2- और Na+। 28 सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। 29 CaSiO3। 30 पोटेशियम साइनाइड KCN। नेक्स्ट
तो ये मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, कुछ 10 एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रेस्ट ऑफ आई एम राइटिंग हियर। नेक्स्ट था राइट डाउन केमिकल नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस हुज फॉर्मूले आर गिवन बिलो। जिनका फॉर्मूला गिवन है उनका नाम लिखना था आपको, तो मैं 1 बाय 1 आपको सबका नेम डिक्टेट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट वन इज कैल्शियम फॉस्फेट, सेकंड बेरियम क्लोरेट, थर्ड सिल्वर क्लोराइड, फोर्थ सोडियम हाइपोब्रोमाइट, फिफ्थ पोटेशियम कार्बोनेट, सिक्स्थ एल्यूमिनियम सल्फेट, सेवन सोडियम थायोसल्फेट, सॉरी फोर्थ इज सोडियम हाइपोब्रोमाइट, फिफ्थ पोटेशियम कार्बोनेट, सिक्स्थ एल्यूमिनियम सल्फेट, सेवन सोडियम थायोसल्फेट, एट्थ सोडियम सिलिकेट, 9 मर्क्यूरस क्लोराइड, 10 लेड एसीटेट, 11 सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, 11th इज सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, 12th क्रोमियम क्लोराइड, 13 स्टेनस क्लोराइड, 14 पोटेशियम मैंगनेट, 15 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, 16 सिल्वर सल्फाइड, 17 मैंगनस बोरेट, 18 क्यूप्रस ऑक्साइड, 19 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 20 लेड क्रोमेट, 21 सोडियम फेरोसाइनाइड, 22 सिल्वर आर्सेनाइट and 23 is antimony sulfate, 24 is H3BO3 that is बोरिक एसिड या हाइड्रोजन बोरेट भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाज राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। तो अभी जस्ट हमने इतने एग्जांपल्स लिखे, तो एक बार और आप सारे फॉर्मूलेस को ट्राई करो। नेक्स्ट था टेबल, कंप्लीट द टेबल। इसमें आपको एसिड और बेसिक रेडिकल गिवन है, आपको कंबाइन करके फॉर्मूला लिखना है। तो देखो सबसे पहले टेबल में जैसे मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अब कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में क्या आ जाएगा, MgCO3, मैग्नीशियम Mg2+, कार्बोनेट CO3 2-। नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड में क्या आ जाएगा, MgOH। तो आप क्या करना है, आपको सबका पहले वैलेंसी लिख लो टेबल में, है ना। जैसे मान लो Mg है तो Mg का वैलेंसी +2 होता है। उसके बाद आयरन है, आयरन मतलब हो गया आपका Fe, तो आयरन 2 दिया है मतलब आयरन 2+ की बात कर रहे हैं हम। सोडियम, सोडियम मतलब Na+, जिंक, जिंक मतलब Zn2+, सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag+, कॉपर 2 मतलब Cu+2, टिन, टिन मतलब Sn4+, और अमोनिया मतलब NH4+। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब इधर जो है इसमें आपके लिए क्लोराइड है मतलब Cl-, नाइट्रेट है मतलब NO3-, सल्फेट है मतलब SO4 2-, कार्बोनेट है मतलब CO3 2-, और हाइड्रोक्साइड है मतलब OH-। अब आप सबके साथ कंबाइन करके फॉर्मूला लिख दीजिए फटाफट, सबका देख लो, कोई भी कहीं से भी ले लीजिए। जैसे मान लो आपको स्टेनिक सल्फेट लिखना है तो इट विल बी SnSO4 होल ट्वाइस। देखो क्यों ऐसा, क्योंकि क्या बनता, ये बनता Sn2SN4, है ना, Sn2SO4 होल 4, तो 2 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप पूरा टेबल भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इसी के बेसिस पे एक और आपको टेबल बनाने के लिए दिया गया है, जैसे यहाँ पे बनाया उसी तरह से एक टेबल बनाना है, एसिड, बेसिक, रेडिकल, और फिर सबके फॉर्मूले आपको लिखने हैं। दिस आई विल बी पोस्टिंग इन द ग्रुप्स ऑल्सो। तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने DPP 1 में जितने भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद द टॉपिक्स। थैंक यू।